क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में भी लगे होते हैं हार्न? जाने कब और किस स्थिति में बजाते हैं पायलट। अब एक साथ 2 नहीं 3 लोग खेल सकेंगे चेस। कभी सोचा है कि आखिर ब्राउन कलर के बॉक्स और पेपर में ही क्यों होती है डिलीवरी? आखिर चोर चाह कर भी क्यों नहीं चुरा पाते हैं ट्रेन में लगे पंखे? वजह जान उड़ जाएंगे आपके होश। पार्ले जी में जी माने नहीं होता जीनियस। जाने क्या है इस बिस्किट का पूरा नाम? आखिर क्यों डीटीएच के एंटीने का आकार होता है गोल? इस वीडियो में आपको 10 अमेजिंग मजेदार फैक्ट दिखाने वाले हैं। तो ऐसी बहुत सी रोचक और मजेदार फैक्ट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट रूसान से। शेप ऑफ डीटीएच एंटीना। डीटीएच या डिश टीवी का एंटीना पहले वाले एंटीना से काफी अलग होता है। इसमें गोल छतरी लगाई जाती है जिसके जरिए सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त किए जाते हैं और हम टीवी पर अपने पसंदीदा प्रोग्राम देख पाते हैं। क्या कारण है कि डीटीएच या फिर डिश टीवी का एंटीना चौकोर या किसी और आकार में नहीं बनाए जाते? अगर आप इसका जवाब नहीं जानते तो कोई नहीं, आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। बता दें कि डिश टीवी के एंटीना का आकार जानबूझकर गोल बनाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब कोई लाइट डिश से टकराए तो वह रिफ्लेक्ट होकर सीधा वापस न चला जाए बल्कि वो फोकस पर आकर रुक जाए। इसी प्रकार जब सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल भी छतरी से टकराते हैं तो वे फीड हॉर्न पर केंद्रित हो जाते हैं और ऐसा होने से ही हमारी टीवी पर कई तरह के चैनल आते हैं। सवाल ये भी है कि आखिरी सेटअप बॉक्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बता दें कि दरअसल सेटअप बॉक्स सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन लेता है, मतलब फीड हॉर्न वाले सिग्नल सेटअप बॉक्स में पहुंचते हैं। इसके बाद सेटअप बॉक्स इन सिग्नल को डिकोड करता है। इसी डिकोड इंफॉर्मेशन को हम सभी टीवी के माध्यम से देखते हैं। डोंकी मिल्क इंटरेस्टिंग फैक्ट। एक 42 वर्षीय व्यक्ति ने दक्षिण कन्नड़ जिले के एक गांव में डोंकी फार्म शुरू करने के लिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी में अपनी आईआईटी नौकरी छोड़ दी। दवा और कॉस्मेटिक में गधी के दूध का एक लंबा इतिहास रहा है। कहा जाता है हिप्पोक्रेटस ने इसका इस्तेमाल गठिया, खांसी और घाव के इलाज के लिए किया था। कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा ने गधी के दूध का स्नान करके अपनी त्वचा को मुलायम और चिकना रखा था। क्या आप जानते हैं गधी के दूध की कीमत? 1 लीटर गधी की दूध की कीमत करीब 13,000 रुपए है। इसमें रोगाणु रोधी गुण होते हैं। अफ्रीका और भारत के कुछ हिस्सों में खांसी और वायरस सहित संक्रमण के इलाज के लिए लोक चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। गाय, बकरी, भेड़, भैंस और ऊंट जैसे अन्य डेयरी जानवरों के दूध की तुलना में गधी का दूध मानव स्तन के दूध के समान होता है। हॉर्न इन एरोप्लेन। दोस्तों, क्या आपने कभी फ्लाइट में लगे हॉर्न के बारे में सुना है या फिर कभी उसकी आवाज सुनी है? जी हाँ, फ्लाइट में भी लगे होते हैं हॉर्न। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आसमान में हॉर्न का क्या काम? अगर आप नहीं जानते कि फ्लाइट में हॉर्न क्यों और किस परिस्थिति के लिए लगाए जाते हैं तो आइए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। दरअसल फ्लाइट में लगे हॉर्न का इस्तेमाल ग्राउंड इंजीनियर और स्टाफ के साथ संपर्क करने के लिए किया जाता है। अगर फ्लाइट के उड़ान भरने से पहले उसमें कोई खराबी आती है या फिर कोई इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है तो उस समय प्लेन के अंदर बैठे हुए पायलट या इंजीनियर इस हॉर्न को बजाकर ग्राउंड इंजीनियर को अलर्ट मैसेज भेजते हैं। फ्लाइट का हॉर्न उसके लैंडिंग गियर के कंपार्टमेंट में लगा होता है और इसका बटन प्लेन के कॉकपिट पर होता है। इस बटन के ऊपर GND लिखा होता है। इस बटन को दबाने पर फ्लाइट का अलर्ट सिस्टम चालू हो जाता है और इसमें सायरन जैसी आवाजें निकलती है। आपको बता दें कि हवाई जहाज में ऑटोमेटिक हॉर्न भी लगे होते हैं जो सिस्टम में खराबी आने पर या फिर आग लगने पर अपने आप बजने लगते हैं। हालांकि इसकी खास बात यह है कि इन हॉर्न की आवाज भी अलग होती है जो अलग अलग सिस्टम में आई खराबी के अनुसार अलग अलग आवाज में बजते हैं। इनकी अलग अलग आवाज से ही एयरक्राफ्ट इंजीनियर ये पता लगा पाते हैं कि फ्लाइट के किस हिस्से में खराबी आई है। कोरियर के बॉक्स जिसमें हमारे पार्सल आते हैं दरअसल वे कारपेट से बने होते हैं। वही कारपेट्स का पूरा पेपर से बना होता है। आप यह बात तो जानते ही होंगे कि जो नेचुरल पेपर होते हैं उन्हें ब्लीच नहीं किया जाता। इसी कारण से वे ब्राउन कलर के होते हैं। हम नेचुरल पेपर को ही ब्लीच करके व्हाइट करते हैं ताकि हम उस पर आसानी से लिख सकें। हालांकि हमें कारपेट पर किसी चीज को लिखना नहीं होता है, इसलिए उसे व्हाइट करने में पैसे खर्च नहीं किए जाते। अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां सामानों के ऑनलाइन बुकिंग की डिलीवरी के लिए भी जिन बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं वे दरअसल कारपेट बॉक्स ही होते हैं, क्योंकि कोरियर के लिए यूज होने वाले कारपेट बॉक्स के लिए कोई ग्राहक एक्स्ट्रा पैसे नहीं देता है।
पार्ले जी में जी माने नहीं होता जीनियस। इस कहानी की शुरुआत पार्ले के नाम से शुरू होती है। आजादी से पहले पार्ले जी का नाम ग्लूको बिस्किट हुआ करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय और ब्रिटिश दोनों ही सैनिकों का यह पसंदीदा बिस्किट हुआ करता था। लेकिन आजादी के बाद देश में उस समय अन्न का संकट उत्पन्न हो गया, जिस कारण इसका उत्पादन बंद करना पड़ा। हालांकि जब दोबारा इसका उत्पादन शुरू हुआ तो कई कंपनियां कंपटीशन में आ गई। खासकर ब्रिटानिया ने ग्लूकोज डी बिस्किट के जरिए पूरे मार्केट पर कब्जा बनाने की कोशिश की। उस समय ग्लूको बिस्किट को दोबारा लॉन्च किया गया। इस समय ही इसका नाम पार्ले जी रखा गया और कवर पर एक छोटी सी लड़की की फोटो भी लगाई गई थी। बताया जाता है कि पार्ले का नाम मुंबई के विले पार्ले इलाके से लिया गया, जहां इसकी फैक्ट्री हुआ करती थी। वहीं पार्ले जी में जी का मतलब ग्लूकोज से था। दरअसल पार्ले जी ग्लूकोज बिस्किट है। हालांकि साल 2000 में जी का मतलब जीनियस प्रमोट किया गया।